Question number 25. The cost of an article, including the sale tax, is 616 rupees. The rate of sale tax is 10%. If the shopkeeper has made a 12 profit of 12%, find the cost price of an article. देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, तो क्वेश्चन में क्या है कि सेल टैक्स दे दिया गया है। ठीक है, सेल टैक्स होता है क्या है, ये क्या होता है, ओवरहेड यानी एक्स्ट्रा जो चार्ज लगता है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड द सेल टैक्स। या जो भी आप रिपेयरिंग करते हैं, कोई ऑब्जेक्ट है आपने परचेस किया, उसको रिपेयरिंग किया, ठीक, तो ये क्या होता है, ओवरहेड चार्ज होता है। इसी तरह आपका क्या होता है, सेल टैक्स होता है। सेल टैक्स क्या होता है, अब मार्केट से कॉस्ट प्राइस पे क्या होता है, अलग से क्या लगता है, हमारा टैक्स लगता है। अलग से क्या लगता है, टैक्स। तो ये क्या होता है, एक्चुअल में आपका कॉस्ट प्राइस हो जाता है। ये जो होगा कॉस्ट प्राइस प्लस टैक्स, ये क्या होगा आपका एक्चुअल में क्या होगा, कॉस्ट प्राइस। ये जो आपका न्यू कॉस्ट प्राइस आएगा यही होगा। ओके, मान लीजिए आपने कोई बुक खरीदी, ठीक है, 1000 रुपये का आपने कोई ऑब्जेक्ट खरीदा मार्केट से, ठीक है, या मॉल से गए, आपने कोई चीज़ परचेस किया, ठीक, तो उस पर आपने क्या किया, 10% का टैक्स पे किया। कितने का परसेंट का टैक्स पे किया, 10% लगा, तो आपको वो कॉस्ट कितना हो गया, इसका 10% यानी 1100 रुपीज़ आपने क्या किया, पे किया, यानी आपकी कॉस्ट प्राइस CP क्या हो गई, 1100 रुपीज़। ओके, समझ में आ रहा है। यानी जो एक्स्ट्रा चार्ज हम लोग देते हैं, दिस इज कॉल्ड द टैक्स। ओके, किसके ऊपर, सेलिंग प्राइस के ऊपर, सॉरी कॉस्ट प्राइस के ऊपर जो हम लोग एक्स्ट्रा चार्ज देते हैं वो क्या होता है, हमारा टैक्स होता है। यही किसके इक्वल होगा, न्यू टैक्स CP, न्यू कॉस्ट प्राइस के इक्वल हो जाएगा। नाउ स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन में क्या है, देखिए क्वेश्चन में क्या है आपका, कॉस्ट प्राइस CP, कॉस्ट प्राइस प्लस सेल टैक्स इक्वल टू 616 रुपीज़। ठीक, 616 रुपीज़ आपका हो गया। ये किसके होगा, कॉस्ट प्राइस प्लस सेल टैक्स, यानी इसमें आपका कॉस्ट प्राइस भी इंक्लूड है प्लस सेल टैक्स भी इंक्लूड है। ठीक है, क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या है, कॉस्ट प्राइस के बारे में आपको क्या करना है, बताना है। ठीक, तो हमारा जो भी कॉस्ट प्राइस जो आएगा उसको हमको क्या करना है, फाइंड करना है। देन इसमें क्या क्वेश्चन में जो टैक्स है, टैक्स इसकी 12%, टैक्स क्या है हमारा 12%, सॉरी टैक्स इज 10%। टैक्स हमारा क्या है 10% है। प्रॉफिट कितना हो रहा है उसको, प्रॉफिट इज इक्वल टू, प्रॉफिट उसको कितना हो रहा है 12% का हो रहा है। जो प्रॉफिट होगा वो किस पे होगा, कॉस्ट प्राइस पे होना चाहिए। ठीक, यानी कौन से कॉस्ट प्राइस पे, इस पे, यानी जो हमारा कॉस्ट प्राइस प्लस सेलिंग प्राइस है, कॉस्ट प्राइस प्लस सेलिंग प्राइस, इस पे कितने का इसको प्रॉफिट होना चाहिए, 12% का प्रॉफिट होना चाहिए। ओके, तो हम अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो हम लोग क्या करते हैं, लेट्स CP इज एक्स। CP को हम लोग क्या मान लेते हैं, 100 रुपीज़ मान लेते हैं। कॉस्ट प्राइस इज 100 रुपीज़। ओके, नाउ सॉल्व करते हैं। सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू, सेलिंग प्राइस क्या होता है, कॉस्ट प्राइस प्लस गेन परसेंटेज, यानी गेन हमको कितने का हो रहा है, ये प्रॉफिट परसेंटेज कितने का हो रहा है, 12 का, एंड CP प्लस 12% ऑफ कॉस्ट प्राइस। ठीक है, जैसे आप लोग निकालते हैं बुक के मेथड से उसमें निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। कॉस्ट प्राइस आपका कितना है, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू हमारा एक्स है। ठीक, कॉस्ट प्राइस हमने कितना लिया, एक्स, 12% ऑफ एक्स इज अपॉन 100 इज इक्वल टू, दिस इज कैंसिल, सॉरी ये 12% का प्रॉफिट हो रहा है इसको, यहाँ पे हम, सॉरी सबसे पहले हम लोग यहाँ पे सेल टैक्स निकालेंगे। ठीक, क्या निकालेंगे, सेल टैक्स हम लोग फाइंड करते हैं। सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू, यहाँ पे टैक्स हम लोग फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, सेलिंग प्राइस क्या है, CP प्लस टैक्स। देखिए यहाँ पे हम लोग 100 ले रहे थे। ठीक, CP इज इक्वल टू 100, कॉस्ट प्राइस क्या आ गया 100 इंटू 10% ऑफ, 10% ऑफ 100। नाउ इसको सॉल्व कीजिए, 100 प्लस 10 इंटू 100 अपॉन 100,
दिस इज 110 यानी सेलिंग प्राइस की वैल्यू क्या आ रही है आपकी 110। आप देखिए क्वेश्चन को समझिए, अगर कॉस्ट प्राइस अगर हमारा 100 रुपीज़ है तो सेलिंग प्राइस क्या हो रहा है 110 रुपीज़ हो रहा है। ठीक, अब कॉस्ट प्राइस हमारा 100 रुपीज़ है तो सेलिंग प्राइस क्या है 110 रुपीज़। अभी इस वाली वैल्यू को हम लोग यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। इफ़ आफ्टर इंक्लूडिंग टैक्स ठीक है, 110 रुपीज़ जो रुपीज़ है, ठीक है, 110 रुपीज़ इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल हो जा रहा है, दिस इज इक्वल टू 100 रुपीज़। ठीक है, ये किसके इक्वल हो रहा है 100 रुपीज़ के इक्वल है। ठीक, तो कॉस्ट ऑफ इसमें हम ये तो 110 जो सेलिंग प्राइस 110 वो किसके इक्वल है, कॉस्ट प्राइस 100 के इक्वल है। यानी यहाँ पे हमको प्रॉफिट क्या हो रहा है, हो रहा है। ठीक है, इसको फाइंड करना है। तो देखिए 1 रुपीज़ इज, जो 1 रुपीज़ होगा इज इक्वल टू 1 रुपीज़ किसके इक्वल होगा 100 ओके। नाउ कितना रुपीज़ हमारे पास है 661 रुपीज़ इज इक्वल टू किसके हो जाएगा 100/110 इंटू 660। नाउ इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा आपका 0 कैंसिल 560। ठीक, ये जो 560 क्या आ रहा है सेलिंग प्राइस। ठीक, क्या आ रहा है सेलिंग 560। ठीक, ये क्या आपका है सेलिंग प्राइस है, सॉरी सेलिंग प्राइस आपका है 560 रुपये। नाउ इस पर क्या कीजिए, अब आपको ओरिजिनल सेलिंग प्राइस फाइंड करना है। इफ ओरिजिनल सेलिंग प्राइस इज, ठीक, तो सेलिंग प्राइस हमारा क्या आ रहा है, ये आपका क्या है, देखिए जब इसको सॉल्व किया तो आपको सेलिंग प्राइस इतना आ गया। ठीक है, तो अब हमको क्या फाइंड करना है, कॉस्ट फाइंड करना है। तो सीपी हमको क्या करना है फाइंड करना है। सीपी इज, जो कॉस्ट प्राइस आएगी क्या आएगी, देखिए सेलिंग प्राइस इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100 इंटू सीपी। ठीक, यही होता है। ठीक, तो हमको क्या फाइंड करना है सीपी फाइंड करना है। ठीक है, तो इसको वैल्यू पुट करते हैं 560 हो गया। देन 100 प्लस प्रॉफिट कितने का हो रहा है 12/100 इंटू सीपी। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका क्या आएगा, जब इस वैल्यू को यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं तो सीपी इक्वल टू, ठीक, सीपी इक्वल टू क्या आएगा 560 इंटू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 100/112। ठीक, इसको जब सॉल्व करने पे आपका आएगा कॉस्ट प्राइस इक्वल टू 500 रुपीज़। तो ये क्या हो जाएगा आपकी 500 रुपीज़ क्या थी कॉस्ट प्राइस थी। ठीक, और सेलिंग प्राइस कितनी थी उसकी 560 रुपीज़, 560 रुपीज़। इसका आंसर चेक कर लेंगे। तो इस टाइप का आपको क्या करना है सॉल्व करना है। 9.2 का 500 रुपीज़। ठीक है, आंसर इज करेक्ट। तो देखिए क्या किया हमने, सबसे पहले 100 कॉस्ट प्राइस को हम लोग कितना माना 100 रुपीज़। ठीक, देखिए हमारा कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस इक्वल टू कितना है 616 रुपीज़। ठीक है, ना जब इसको सॉल्व कर रहे हैं, देखिए जब इसको सॉल्व किए तो टैक्स हम कितना पे कर रहे हैं 10%, प्रॉफिट हमको कितना कर रहा है 12% का। ठीक, ना लेट्स मान लेते हैं कॉस्ट प्राइस इक्वल टू 100। कॉस्ट प्राइस को हमने क्या मान लिया 100 रुपीज़ मान लिया। तो सेलिंग प्राइस क्या होता है कॉस्ट प्राइस प्लस टैक्स मान लेते हैं। ठीक है, कॉस्ट प्राइस प्लस टैक्स। तो इनको जब सॉल्व करेंगे तो जो हमारा अगर 100 रुपीज़ हमारा कॉस्ट प्राइस है उसका 10% निकालेंगे। ठीक, तो सेलिंग प्राइस क्या आ जाएगी 110 रुपीज़। ना इसी बेस पे हम लोग क्या करते हैं
इसी बेस पे क्या करते हैं, 1 रुपीज़ का क्या हो जाएगा, 100/110 हो जाएगा। तो 616 रुपीज़ का क्या हो जाएगा, इसको जब सॉल्व करेंगे तो सेलिंग प्राइस क्या आएगा, सेलिंग प्राइस क्या होगा, 560 रुपीज़। ओके, क्लियर हुआ यहाँ तक। देन हम लोग क्या कर रहे हैं, नाउ हमको सीपी फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, सीपी। तो सीपी इक्वल टू क्या हो जा रहा है, 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100 इंटू सीपी। इसको सॉल्व करेंगे तो सीपी हमारा क्या आएगा, 500 रुपीज़। ओके, तो इस टाइप से आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। आपका चैप्टर क्या होता है, फिनिश